पूछती जलेबी खाऊंगी जलेबी जलेबी, मतलब ऊंचा सुना करता उसने। ये था जी। अगर आज बुलारा जी हमारे सामने होते, बीच में होते, तो शायद लोगों को और भी मौका मिलता नरसिंहाबाद आगे देखने का। मतलब उसके स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज के उत्तर राम राम। तो दोस्तों आज आपकी एक ईशा चेहरा तो मुलाकात होगी जिसने अपने सांस्कृतिक नाटक है हरियाणा नीचा था ऊपर तक लेकर चले गए और चले रहे हैं भाई। सदाबहार नाटक है, लोग हम देखते भी हो गए और एक बार थोड़ी क्लिप भी देख लियो। अरे थोड़ी देर चुप्पी भी हो जा। वो गुलगाना तो ना क्या वो किससे वो खाना आई थी मैं तो या भूल गई। तो भाई आज आपकी मुलाकात होगी भाई कुमारी पुष्पा जी है जिसने अपने बेहतरीन नाटक का लोगों का मनोरंजन भी किया है और संदेश भी दिए हैं। सबसे पहले कुमारी पुष्पा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार मीडिया हरियाणा दर्शकों को सभी को राम राम जी। तो कुमारी पुष्पा कैसी हो आप? बढ़िया मस्त हूँ। ज़्यादा जुड़ा तो बच रही हो? बिल्कुल, अभी भी आपने धूप में घाम में बिठा रखी हूँ मैं तो मज़ा आ रहा है। हाँ तो वही बात है भाई, ठंड हो रही है तो आज अच्छा मौसम हो रहा है। तो पुष्पा जी अपने दर्शक आपका बारे में जानना चाहूँगा, आपका गांव कौन सा, आपका जिला कौन सा है? जी मेरा ब्याह तो गिरावट गांव में हो रहा है, झज्जर के पास जो है, और छोरी मैं रोहतक की हूँ। हाँ जी। हाँ तो भाई बोल ली था अपना टच था, पता ही चल गया होगा भाई कौन सी साइड था। तो मैडम जी आपने अपनी स्टार्टिंग को कर इस नाटक लाइन की? नाटक में मेरा आने का था कारण कि मेरे जो टीचर होते थे यानी कि अध्यापक, वो वाइस प्रिंसिपल थे हमारी विनोद सांगवान मैडम, वो रेडियो स्टेशन पे इन पे काम करा करते, तो उनके टच में थे नरेंद्र बुलारा जी। तो हम जैसे फंक्शन में और इनमें पार्टिसिपेट करा करते, भाग लिया करते। तो एक दिन वो स्कूल में आ गए तो मैडम ने भी मेरे से पूछा, और एक और थी पास में भाभी थी, सभी से मतलब सभी जो स्टूडेंट थे उनसे पूछा कि कौन कौन भाग लेना चाह रहा है। तो मैंने तो मना ही कर दिया था, मैं तो इच्छुक नहीं थी। तो मेरी भाभी थी पड़ोस में रहती थी, वो जैसे कि बहू होगी तो बहू एक ले जाती आना, वही बात है शर्माया करे, सासू ससुरा का डर सारी चीज़ा गवाया करे भाई उसने। तो वो बोली खाना पुष्पा ने मेरे ख्याल चलना पड़ेगा। मैं बोली चाल पड़ूंगी। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। हम गए रेडियो स्टेशन में, तो वहाँ पर डायलॉग बुलवाए हमसे, मेरे से भी और भाभी से भी। पहले तो भाभी से ही बुलवाए क्योंकि वो ज़्यादा इच्छुक थी काम करने के लिए, और तो भाभी से डायलॉग बुलवाए, फिर मेरे से भी बुलवाया। तो बोले कि ना जी हम चाहते हैं कि भी बुलारा जी बोले हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम करो। मन ने भी कह दिया कि भी मेरे घर वाले मान जाएंगे तो काम कर लेंगे, नहीं तो मैं तो ना करूं। तो बोले थारे घर क्या तो परमिशन ले लेंगे और चाल पड़ेंगे। मैं कहा चलो हाँ भर देंगे तो कर लेंगे ना, तो टाल है भाई अपनी। तो कौन सा पहला इस नाटक था जिससे अपनी आपकी खुद की पहचान बन गई थी? मेरी एक ऐड आई थी बहु शराबी की, तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। उसमें बेटी का मेरा किरदार था, और टी सीरीज पे मेरी जब से शुरुआत हुई, बुलारा जी को ये मौका मिला था कि वो एक टी सीरीज पे उन्हें काम मिला। वो तो कई बार कहते हैं ना भी शायद थारा ये साथ है, इतना अच्छा हमें मौका मिला। मैंने कहा नहीं जी, हमारा सौभाग्य ये है कि आपके साथ हम काम करने लग रहे हैं जी। तो पुष्पा जी आपके नाटक में कदे आप बहू बन जाओ कदे बेटी बन जाओ, तो अलग अलग किरदार ना कुकर एडजस्टमेंट कर पाओ? एडजस्टमेंट बुलारा जी धक्का मार दिया करते, यो तना करना है। मैं नाट जाया करती, मेरे तो ना हो है, बोले ना हमने भी रहा ना तू कर लेगी। मैं ठीक है करवाओ तो भाई कर लेंगे। फिर उस किरदार वो मैंने करना पड़ा करता, चाहे बहू का होता, बेटी का होता, कोई भी होता, वो बखूबी मैंने निभाया। नरसिंहाबाद में आपके नाटक में देखा आपने बूढ़ी सा रोल कर रखा है, और उसमें जबकि आपकी उम्र उस टाइम छोटी थी। हाँ जी। हाँ तो वो अपने कुकर रोल मिला था बूढ़ी का? बूढ़ी का रोल, एक बूढ़ी की कमी पड़ रही थी, तो बुलारा जी बोले तू हर किरदार कर सकती है, हर रोल तू कर सकती है। मैंने कहा बूढ़ी का कौन है वो मेरे ते? ने बोला ना कर लेगी। मैं बुढ़ी क्यों कर लागूंगी? ने बोला मेकअप वाला अपने आप कर देगा। मैं कहा ठीक से। फिर वो धोले धाड़े बाल बूल लगा दिए, विग वैग लगा दी और बना दी बुढ़ी, कुर्ता दामन परा दिया, लठोड़ी दे दिया, हाथ में गुटोगा दे दिया। ने बोला बैरी वोर बनना है। मैं कहा मेरे तो वो है। ने बोला ना करना पड़ेगा। मैं ठीक से, तो आपको तो कर लेंगे भाई। फिर करा वो। और एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूँगी मैं। हम नरसिंहाबाद का शूट करने लग रहे, शूटिंग चल रही हमारी बहु अकबरपुर गाँव में। तो ऑन रोड ही शूटिंग कर रहे थे, साइड में एक मंदिर होया करे उड़े बहु में, आज भी होगा शायद। तो हम उड़े शूटिंग करने लग रहे, तो
बस रुक गई, पूछने लगे भाई कौन सी शूटिंग कर रहे हो। बुलारा जी बोले कि नरसिंहाबाद है। तो ने बोला जी नरसिंहाबाद है, हमने उस बुढ़ी तो मिलवा दो जिसने वो जलेबी खाऊंगी का रोल कर रखा है। स्पेशल बस रुकी उस करेक्टर से मिलने के लिए, लेकिन मैं एग्जैक्ट उनके सामने खड़ी, उनके सामने खड़ी, लेकिन उन्होंने मेरे को पहचाना नहीं। अगर बुढ़ी का रोल इसने करा होगा। फिर बुलारा जी ने उनसे ना मेरे को मिलवाया, बोले कि या है वह बुढ़ी। ने बोला जी ना मानते, ने बोला जी आए है। फिर मान गए भाई, इतना कहोगे तो भाई मान गए। फिर उन्होंने बोले जी हम तो ऑटोग्राफ लेंगे ये वो, फिर चले गए मिलके। पहले तो क्योंकि ऑटोग्राफ का जमाना हो गया था, पहला कड़ा सेल्फी सुल्फी करती ना सेल्फी सुल्फी इतना होया करते, ऑटोग्राफ ले लिखवा ले जाया करते हाथ पे, कोई पेन ले रहा है कोई कुछ। तो इसके राइटर कौन थे अपने, जो अपने नरसिंहाबाद था नहीं, क्योंकि यह स्टोरी तो गुजरात साइड की है, तो अपना हरियाणवी में इसका डायलॉग करना ये सब किसका थे? ये जी कृष्ण शर्मा थे शायद, उन्होंने राइट की थी। गिरावड़िया हाँ जी। तो उन्होंने लिखी थी। तो कोई एक आधा डायलॉग हो जाए नरसिंहाबाद में, जो आप लाठी रख राखे कर दी। हाँ लाठी जो वो फेमस था वो डायलॉग था कि एक पूछा है कि ना किज्जा है, बोलते मैं क्या हूँसती जलेबी खाऊंगी जलेबी, मतलब ऊंचा सुना करता उसने। ये था जी। तो उस नाटक में अलग अलग सीन अलग अलग जगह के दिखाए रखे हैं, तो मेन लोकेशन थी कौन सी? नाटक शूट खड़ा हुए थे गुजरात में शूट करे थे क्या अपना उरे हो गए शूट? नहीं जी, कोई गुजरात नहीं गए हम। बुलारा जी का घर जिंदाबाद था। कई जगह लोकेशन थी उनके कम से कम भी 11-12 एपिसोड हमने किए नरसिंहाबाद के। और अगर आज बुलारा जी हमारे सामने होते, बीच में होते, तो शायद लोगों को और भी मौका मिलता नरसिंहाबाद आगे देखने का। मतलब उसके पार्ट कुछ बीच में रह लिए? हाँ जी रह गए उनके। हमने शायद हम पहुंचे थे 11वां और 12वां एपिसोड हमने किया था, तो बुलारा जी के ना होने के कारण फिर वो आगे नहीं बढ़ाया गया जी। तो आपने बीच में नाटक बनाने छोड़ क्यों दे? क्योंकि आपके कंटिन्यू नाटक तो आप करने लग रहे थे, क्योंकि आपने बहुत सारे नाटक करे कुलदीप नरेंद्र बुलारा जी के साथ में, चंद किरण का, फूल सिंह नौटंकी, नरसिंहाबाद, ना जाने कितना नाटक हमारा मुझ बनने भी याद को नहीं। तो बीच में गैप क्यों दिया? गैप देने का रीज़न कुछ यूं लगा लो कि मैंने शुरुआत बुलारा जी के साथ ही की थी। नरेंद्र बुलारा बहुत ही महान कलाकार थे, आप सब जानते भी होंगे उनको। तो उनने हरियाणा का अमिताभ बच्चन कहा करते। हाँ जी। तो बस शुरुआत उनसे थी, तो वो चले गए इस दुनिया से, तो फिर मेरा भी मन नहीं किया काम करने का। अच्छा, तो ये फिलहाल आप कौन सा नाटक में काम करने लग रहे हैं? क्योंकि आपके 1-2 एपिसोड देखे भी हैं, तो ये दर्शकों ने बता दे आपके जो नाटक है वो कौन सा चैनल पर मिल सका है? हमारे जो नाटक है, वेब सीरीज जो हमारी चल रही हैं, डीके फिल्म्स पे है, विक्की फिल्म्स पे है, एसके फिल्म्स पे, कटारिया फिल्म्स पे है, और काफ़ी हैं। और बुलारा फिल्म्स जो मेन है, जो हमारा ही चैनल है, जो उनकी बेटी है रीना बुलारा, वो अभी हमारा एक एपिसोड आया है, पारो नंबरदारनी। और आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर करें प्लीज़। तो भाई नीचे जाएगा देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उस नाटक का, बुलारा फिल्म, दोबारा सुन लो, बुलारा फिल्म, उस पर पहला नाटक आया भाई, उसकी ज़्यादा सपोर्ट करो। वो अपनी नरेंद्र बुलारा जी की पुत्री है रीना बुलारा जी, तो जो संस्कृति जी नरेंद्र बुलारा जी आगे लेकर जावे थे नहीं, तो उसी को कंटिन्यू करने खातिर रीना बुलारा जी ने, और उसमें कुमारी पुष्पा जी भी है, तो दोनों ने मिलकर एक अच्छा प्रयास कराया है। तो पुष्पा जी जो अपना नाटक की शुरुआत करी उस टाइम अपनी एज के रही होगी? एज मेरी 17-18 साल, 16 बेशक उसका है। मतलब यानी सी उम्र में काम बड़े कर दिए। हाँ जी, काम किया। अब तो मेरे को जो भी देखेगा उनका, हम तो आपने जी बचपन में देखा करते, हमारा बुढ़ी क्यों बनाओ मैंने। बस बुढ़िया में गिनती होगी मेरी ना जी। बुढ़िया वाले तो कोई बात नहीं, वक्त के साथ एक चेहरा ही बदल जाए और थोड़ा कद काठी बदल जाए। तो दर्शक जानना चाह रहे हैं आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। मैंने एमफिल की है और मैं 2001 से शुरुआत की थी मैंने इस लाइन में बुलारा जी के साथ, और 2009 तक का सफ़र मेरा उनके साथ रहा है। और अब मैं उनकी बेटी के साथ भी काम कर रही हूँ। हम दोनों ने एक अच्छा प्रयास करने की कोशिश की, बुलारा चैनल को हम आगे तक लेके जाएं। जो मान सम्मान, प्यार, मोहब्बत जो आपने नरेंद्र बुलारा जी को दिया, मुझे दिया, वही हम चाहते हैं कि उनकी बेटी को भी मिले। हमें दोबारा से मेरे को सपोर्ट करें और बुलारा जी की बेटी को भी। धन्यवाद। तो स्कूल टाइम का कोई ऐसा किस्सा जो आप कदे भूल कौन सकते?
किससे बहुत ज़्यादा हुए हैं, टीचर्स के साथ भी, जो हमारे अध्यापक हुआ करते उसके साथ भी। और अब मैं गेम खेला करती हैंडबॉल, एज ए कैप्टन मैं खेली हुई हूँ और सीनियर नेशनल तक मैं खेली हुई हूँ उसमें। लेकिन वो कर्मा की बात है कि हम आगे ना खेलन पाए, क्या रीजन थे क्या नहीं थे। मैं इस लाइन में ज़्यादा आ गई, बलारस जी के साथ मैं जुड़ गई थी, तो इस कारण से मैं आगे गेम नहीं खेल पाई। तो एक किस्सा था हमारा स्कूल का, एक क्या थे कई, लेकिन एक मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। लड़के और लड़की हम इकट्ठे खेला करते हैं हैंडबॉल, तो सबसे जो लड़के की टीम और लड़कियों की टीम बढ़ जाया करती, 2 कैप्टन चुन लिया करते। तो सबसे पहले मांग मेरी हुआ करती, लड़के जो थे ना वो लड़के लड़की जैसे इकट्ठे खेला करते, तो लड़के सबसे पहले मांग मेरी करते भी पुष्पा हमारी टीम में होनी चाहिए, क्योंकि मैं खेला बढ़िया करती। और लड़कियों की बाद में, लड़कों की बाद में, लेकिन पहला मांग मेरी हुआ करती भी पुष्पा हमारी टीम में होनी चाहिए, बढ़िया खेल रहा है जहाँ कारण। और गलत मीनिंग ना समझिए भाई रे कदे कुछ गलत सोच जाओ, क्योंकि हमारी सोच डिफरेंट थे, कोई नीची सोच वाले हम थे नहीं, ना है और ना कदे हुए, क्योंकि हमारे परिवार ने संस्कार ही ऐसे दिए कि लड़कियों को आगे बढ़ने की हम प्रेरणा दें। जी, तो उस टाइम घर परिवार वाला का सपोर्ट क्यों कुछ रहा था? सपोर्ट बहुत ज़्यादा मेरे साथ था कि लड़कियों को मतलब आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे मैं, वो एक बात छोटी सी रह गई थी कि परमिशन कैसे मिली, वो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने इनको बोल दिया, ये बोले कि हमारे साथ काम करो। बलारस जी बोले, मेरी विनोद सांगवान मैडम थी हमारी वॉइस प्रिंसिपल होया करते वो, तो उन्होंने कहा कि काम करना चाहोगे? मैंने कहा अगर घर वाले परमिशन देंगे, इजाज़त देंगे तो कर लेंगे, नहीं तो मैं नहीं करूँ। उन्होंने बोला घर वाला है तो परमिशन हम ले लेंगे, तो मैं अगर ले लोगे तो हम चलेंगे। फिर मेरे घर के ने एक बात कही थी कि काम कोई भी करो, लेकिन ऐसा काम मत करियो कि जो हमारी गर्दन झुका दे। मैं कहा ठीक है, तो उन्होंने परमिशन मेरे को दे दी और उनकी बदौलत मैं आज भी यहाँ पर हूँ आपके सामने। तो जी जो आजकल लड़कियां बढ़न लग रही हैं, जिसमें टैलेंट तो बहुत है, लेकिन उनकी घर परिवार वाले सपोर्ट कौन करते, उनकी संदेश का माध्यम से क्या कहना चाहोगे? संदेश मेरा यही रहेगा कि वो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं जो अपनी बेटियों को आगे नहीं लेके आ रहे हैं। हम भी बेटी हैं, हम आगे आ रहे हैं, कुछ करके दिखा रहे हैं और आज कमाने भी लग रहे हैं। कोई लड़की, वही बात है कि इंदिरा गांधी भी तो एक लड़की थी, प्रधानमंत्री रही हैं। ऐसी बहुत सी शख्सियत हैं जो जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन करा है। तो आप क्यों नहीं अपनी बेटियों को आगे लेके आ रहे हैं? मैं आपसे हाथ जोड़कर यही विनती करूंगी कि अपनी बेटियों को आगे लेके आएँ। तो जो लास्ट में जाने अपने दर्शक हैं क्या कहना चाहोगे, जब फैन फॉलोइंग है? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जिनके अंदर टैलेंट भरा है, लड़कियों के पास जितना टैलेंट है लड़कों के पास है, अपना आगे लेके आए, आगे बढ़ो हमेशा के लिए। जी, तो कुमारी पुष्पा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना इतना कीमती टाइम निकाल लिया। मैं यही कहना चाहती, धन्यवाद आपका भी, जो लोगों के सामने आप मेरे को वापस लेके आ रहे हो। तो मैं यही कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखें, प्यार दें, आशीर्वाद दें अपना। जी भाई, दोस्तों ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।